नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हमने लास्ट वीडियो में ये जो आपका चैप्टर है भोजन पकाने के दौरान पोषक तत्वों का संरक्षण, खाद्य पदार्थों के अंकुरण किण्वन, खाद्य तालमेल के पोषण मूल्य को बढ़ाने के तरीके, इसकी हमने आपके प्रीवियस 2 वीडियोस में थ्योरी कंप्लीट कर ली थी और लास्ट वीडियो में हमने इसके जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं चैप्टर में वो 1 से लेकर 21 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। उसके आगे क्वेश्चन हम आज इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए आपसे जो आपका 22 क्वेश्चन नंबर है 21 तक, हाँ 21 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। 22 देखिए, 22वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विटामिन का कौन सा समूह वसा में घुलनशील है। जिसने भी वीडियो जो थ्योरी वाला पोर्शन है इसकी जब चैप्टर पढ़ाया जा रहा था वो देखा है तो उसमें आपको ऑलरेडी मैंने बताया था क्या कि जो विटामिन ए डी ई के है, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी बताया जा चुका था कि ये जो वसा समूह है यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये क्या होते हैं, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और इसके अलावा जो विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं, वो जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, वसा में घुलनशील समूह कौन सा है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ए डी ई और के। विटामिन ए डी ई के क्या है, वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भोजन पकाने में समय की बचत होती है। कब, जब भोजन को किस प्रकार पकाया जाता है, तलकर, उबालकर, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका प्रेशर कुकर द्वारा या भूनकर। तो देखिए आप सभी को बताओ, देखिए अगर आप चावल क्या है प्रेशर कुकर में बनाते हैं और उसी चावल को आप भगोने में या किसी खुले बर्तन में बनाते हैं तो क्या होता है, आपका भगोने में चावल बनने में, खुले बर्तन में चावल बनने में देर लगती है, जबकि प्रेशर कुकर में जो चावल है वो जल्दी पक जाता है। तो भोजन पकाने में जिस तरीके से समय की बचत होती है वो कौन सा है आपका, वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रेशर कुकर द्वारा। ठीक है, प्रेशर कुकर में भोजन पकाने से समय की बचत होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विटामिन ए का उत्तम स्रोत है कौन सा, दाल, दूध, खट्टे फल या पीली और हरी सब्जियां। किसका स्रोत पूछ रहा है, विटामिन ए का स्रोत पूछा है। तो आपको कल बताया गया था जो पत्तेदार हरी सब्जियां होती हैं, जो इस तरह की सब्जियां होती है उसमें क्या होता है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपके ऑप्शन क्या है, दाल है, दूध है, खट्टे फल है, पीली और हरी सब्जियां हैं। तो इसमें क्या है आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीली और हरी सब्जियां। देखिए विटामिन ई का उत्तम स्रोत पीली और हरी सब्जियां हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भोज्य पदार्थों में ऊर्जा का प्रमुख साधन है कौन सा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या खनिज लवण। तो भोज्य पदार्थों में ऊर्जा का प्रमुख साधन कौन सा है, तो ये आपको देखिए, आपको ये पता भी होगा जो हमारे शरीर को जो काम करने के लिए इंस्टेंट एनर्जी मिलती है उसका स्रोत क्या होता है, उसका स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, भोज्य पदार्थों में ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है, यह है हमारा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बेरी, एनीमिया, मरास्मस या तपेदिक। तो देखिए जब आपको पता होगा, जब अगर कभी आपको खून की कमी हुई होगी तो क्या होगा, आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। और हीमोग्लोबिन कब कम होता है, जब आपके शरीर में जो आयरन है उसकी कमी होती है। ठीक है, तो लौह तत्व की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है, एनीमिया। यही क्या होता है, खून की कमी होती है, एनीमिया रोग। ठीक है, तो लौह तत्व की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भोजन पकाने की विधि है उबालना, तलना, भाप द्वारा या ये सभी। तो अगर किसी ने थ्योरी नहीं भी पढ़ी है तो भी उसको ये क्या पता होगा, ये चीजें पता होगा, यानी कि ये उबालना, तलना या भाप द्वारा पकाना, ये तीनों ही क्या है, भोजन पकाने की विधियां हैं। तो आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्नगत सभी विधियां यानी कि उबालना, तलना और भाप द्वारा भोजन पकाने में प्रयुक्त होती हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको सिर्फ ये भी पता है क्या कि जो विटामिन आपकी विटामिन ए डी ई के हैं ये क्या होती हैं, ये देखिए आपको सब कुछ नहीं याद करना होता है, आपको कुछ चीजें सॉलिड तरीके से याद करनी होती कि उनको आप कभी ना भूलें। देखिए अगर ये वाली जो विटामिन है, ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील हैं तो ये जल में घुलनशील तो नहीं होंगी। ठीक है, तो जिसमें जिसमें ए डी ई के आ रहा है उनको क्या कर दीजिए,
हटा दीजिए। देखिए इसमें ए आ रहा है, इसको काट दीजिए, इसमें ए और डी दोनों आ रहे हैं, इसको काट दीजिए, और इसमें ई और के आ रहे हैं, तो इसको काट दीजिए। तो आपका ऑप्शन ही कौन सा बचा? आपका ऑप्शन बचा विटामिन बी और सी। देखिए आपको ये नहीं भी पता है कि जल में कौन कौन सी विटामिन घुलनशील होती है, लेकिन आपको अगर ये पता है कि ये वसा में घुलनशील है और जल में घुलनशील नहीं है, तो आपको ये तो पता, तो भी क्या किया आपने, जो एलिमिनेशन मेथड है उससे अपना आंसर निकाल लिया। तो जो जल में घुलनशील विटामिन है वो कौन सी है? विटामिन बी और सी। ठीक, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील नहीं है? देखिए आपसे यहाँ क्या पूछ रहा है, नहीं है। तो विटामिन ए, डी, ई और के, ये क्या है? ये तो वसा में घुलनशील है। तो आपका ऑप्शन ए, बी और डी तो कट गया, तो आपका ऑप्शन ही क्या बचा? ऑप्शन नंबर बी बचा। ठीक है, तो जो आपका विटामिन बी है क्या है? ये वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। ये विटामिन बी किसमें होता है? विटामिन बी जल में घुलनशील विटामिन होता है। देखिए आपका दिया है विटामिन बी तथा सी वसा में घुलनशील नहीं है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शरीर निर्माण में सहायक है क्या? प्रोटीन, वसा, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट? तो देखिए जो आपका शारीरिक विकास में जो सबसे ज्यादा सहायक होता है वो क्या होती है? वो होती है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन शरीर निर्माण में सहायक होती है। ठीक है, तो आपकी प्रोटीन क्या है? ये शरीर के जो निर्माण होता है, यानी कि जो हमारा आपका जो अंगों का निर्माण होता है, ठीक है, यानी कि जो आपके टिश्यूज बनते हैं, इनके निर्माण में सबसे ज्यादा जो हेल्पफुल है किसकी सहायता से होता है? ये होता है प्रोटीन की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है प्रोटीन पाया जाता है मिठाई में, दालें या सोयाबीन में, संतरे में या आलू में? देखिए ये हमें लग रहा है कि क्लास फर्स्ट या सेकंड से बच्चों को पढ़ाया जाना स्टार्ट कर दिया जाता है क्या? ये जो प्रोटीन है वो सबसे अधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है? दालों में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हर किसी को पता होगा कि जो दालें या सोयाबीन इस तरह की जो चीजें, इनमें प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में या सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका प्रोटीन का मुख्य कार्य है। ये भी अभी आप ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। प्रोटीन का मुख्य कार्य है शरीर की वृद्धि तथा विकास, ऊर्जा प्रदान करना, अस्थि निर्माण करना या हृदय गति सामान्य रखना। तो अभी आप ऊपर पढ़ चुके हैं जो प्रोटीन है इसका मुख्य कार्य, देखिए कार्य तो ये सारे ही हैं, चारों ही हैं, लेकिन जो सबसे मेन फंक्शन है प्रोटीन का वो क्या है? वो है शरीर की वृद्धि एवं विकास, यानी कि जो बॉडी है इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो सबसे जिम्मेदार कारक होता है वो कौन सा होता है? वो होता है आपका प्रोटीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही आंसर इसका होगा। ठीक है, देखिए प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर की वृद्धि तथा विकास करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी-बेरी, एनीमिया, मेरास्मस या तपेदिक? या आपका ऑप्शन नंबर तपेदिक लिखा हुआ है। तो आपको ये बताया जा चुका है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आपको चैप्टर में ये पढ़ाया गया था कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये होता है आपका मरास्मस। प्रोटीन की कमी से मरास्मस रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे, आगे है आपका शायद एक क्वेश्चन छूट गया आपका नीचे। हाँ देखिए नीचे आपके 2 क्वेश्चन छूट गए हैं, 3। देखिए खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, राख से, अपमार्जक से, पानी से या साबुन एवं पानी से? तो ये तो सभी को पता होगा भाई, क्या कि खाने से पहले क्या करना चाहिए? हाथ अच्छे से धोने चाहिए साबुन से। ठीक है, अभी बीच में डेटॉल और बहुत सारे हैंड वॉश वगैरह के एड्स आते थे। जब कोरोना था तब तो बहुत ही ज्यादा आता था, है ना, और हमेशा से एड्स वगैरह ये आपने देखे ही होंगे। तो ये सभी को पता होगा क्या कि खाने से पहले हाथ कैसे धोने चाहिए? साबुन एवं पानी से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, खाने से पहले हाथ साबुन व पानी से धोने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस प्रकार के भोज्य पदार्थ हमें रोगों से बचाते हैं? बिस्कुट, चावल, ताजे मौसमी फल एवं हरी सब्जियां या चीनी? तो ये भी आपको चैप्टर में पढ़ाया हुआ है क्या कि जो मौसमी फल है, यानी कि जिस मौसम में जो फल आता है या जिस तरह की सब्जियां आती हैं, हरी सब्जियां, वो क्या करती हैं? हमको
हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि जो हमारी इम्यूनिटी है वो क्या करती है, उसको बूस्ट करती है, उसको बढ़ाती है। ठीक है, तो जो अगर हमारी इम्यूनिटी बढ़ी होगी तो हम क्या होंगे, रोगों से बचे रहेंगे। तो जो ये चीजें हैं, ताजे मौसमी फल एवं हरी सब्जियां हैं, ये हमें रोगों से बचाती हैं। ठीक है, देखिए ताजे मौसमी फल एवं हरी सब्जियां हमें रोगों से बचाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। देखिए इसमें तो आपको ऑप्शन ना भी दिए जाए तो भी आपको पता होना चाहिए। तो आप ए है आपका मूंग दाल, बी है आंवला, सी है आपका दही और डी है चावल। तो ये आप सभी को पता होगा कि जो आंवला है ये विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा कि जो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है ये क्या है, ये है आंवला। ये यहाँ पर आपका लिखा भी हुआ है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सूर्य की रोशनी हमें देती है। बच्चे को पता है। ठीक है, इस ये क्वेश्चन मतलब ये चैप्टर बहुत आसान है आपका। इसके जितने भी क्वेश्चन थे मुझे लग रहा है अगर आपने थ्योरी ना भी पढ़ी होती तो मोस्टली क्वेश्चन आप कर लेते। फिलहाल 70% क्वेश्चन तो आप कर ही लेते। ठीक है, सूर्य की रोशनी हमें देती है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य की रोशनी से हमें क्या मिलता है, सूर्य की रोशनी से हमको विटामिन डी मिलता है। ठीक है, सूर्य की रोशनी हमें विटामिन डी प्रदान करती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वीडियो है गाजर, पपीता और आम से मिलता है क्या, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन ए या लौह तत्व। तो देखिए जो आपका गाजर, पपीता और आम है ये क्या है, ये विटामिन ई के प्रमुख विटामिन ए के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, किसके, विटामिन ए के। तो जो गाजर, पपीता और आम है इससे हमें क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है। याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विटामिन ए के प्रमुख स्रोत कौन से हैं, तो आपको ये याद रखना है जो गाजर है, पपीता है, आम है, सेब है, ये सब क्या है, विटामिन ए के प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है किसके प्रयोग से तुरंत ऊर्जा मिलती है। ये भी क्या है, ये भी आपका क्वेश्चन क्या है, मतलब इनडायरेक्ट रिपीट हुआ है। विटामिन के, प्रोटीन के, ग्लूकोज के या खनिज लवण के। तो देखिए इसका आंसर क्या है, जो ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज के तुरंत प्रयोग से, आपको पता भी हो जब आपको लो फील होता है तो ग्लूकॉन डी वगैरह टाइप की जो चीजें आती हैं, अगर आप तो उसको तुरंत पानी में घोलकर पी लेते तो आपको क्या बूस्टअप टाइप का फील होने लगता है, आपको एनर्जेटिक फील होने लगता है। तो किसके प्रयोग से तुरंत ऊर्जा मिलती है, ये है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज के प्रयोग से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जा सकता है सुखाकर, चाशनी में रखकर, तेल व नमक द्वारा या इन सभी के द्वारा। देखिए जब आपको खाद्य संरक्षण के तरीके पढ़ाए गए थे चैप्टर में तो आपको बताया गया था, देखिए सुखा कर रखने का क्या है, देखिए जैसे पापड़ होता है, पापड़ को सुखा लिया जाता है तो ये क्या है, बहुत दिनों तक, कई महीनों तक चल जाते हैं। चाशनी में रखकर, जैसे आपने मीठे अचार सुने होंगे, मुरब्बे सुने होंगे, ठीक है, तो ये सब क्या है, खाए भी होंगे, तो ये क्या है, ये चाशनी में रखने का एग्जाम्पल। तेल व नमक, अचार हर बच्चे ने खाया होगा, ठीक है। तो ये जो तीनों ही तरीके हैं ये क्या है, खाद्य संरक्षण के आपके तरीके हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका इन सभी के द्वारा, आंसर नंबर डी। देखिए खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जा सकता है सुखाकर, चाशनी में रखकर, तेल व नमक के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन देखिए चैप्टर का, लास्ट क्वेश्चन है आपका, मूंग, चना आदि अंकुरित करके भोजन के रूप में प्रयोग करने से क्या लाभ होता है। यह भोजन की सुपाच्यता बढ़ाता है, यह भोजन की लागत को बढ़ाए बिना उसके पोषक तत्वों में वृद्धि करता है, ए एवं बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मूंग या चना आदि को अंकुरित करके भोजन के रूप में प्रयोग करने से क्या होता है, ये आपको बताया गया था क्या, कि जो हमारा भोजन है ये ज्यादा सुपाच्य यानी कि ज्यादा डाइजेस्टिव बनता है, और हमारा जो डाइजेशन है उसके लिए बहुत अच्छा होता है और हमारे शरीर के लिए भी बहुत ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक होता है। और इसके लिए हमें कोई भी मतलब भोजन की जो लागत है उसको बढ़ाए बिना, देखिए भाई अगर दाल है या इस तरह की कोई भी चीज है तो आपको उसको भिगाकर अंकुरित करने में कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। बिना पैसा खर्च किए या बिना कोई ज्यादा एफर्ट लगाए आप क्या करते हैं, आप उस खाद्य सामग्री का जो पोषक तत्व है उसमें वृद्धि कर देते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही होगा, यानी कि ए और बी दोनों ही सही है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी सही होगा। देखिए
मूंग, चना आदि अंकुरित करके भोजन के रूप में प्रयोग करने से भोजन की सुपाच्यता को बढ़ाता है, क्योंकि कुछ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाते हैं और भोजन को सुपाच्य बना देते हैं। यह भोजन की लागत को बढ़ाए बिना उसे पोषक तत्वों में वृद्धि कर देता है। ये सभी चीजें आपको चैप्टर में बहुत डिटेल के साथ पढ़ाई जा चुकी हैं। अतः आंसर सी आपका क्या होगा, अभिश्रुतर होगा। तो इसमें आंसर कौन सा आपका सही है, आंसर नंबर सी सही है, यानी कि आपका ऑप्शन ए और बी दोनों ठीक है। सही है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपका ये वाला चैप्टर था, चैप्टर का नाम क्या था आपका, भोजन के संरक्षण की विधियां, भोजन को पकाने के दौरान पोषक तत्वों का संरक्षण, खाद्य पदार्थों के अंकुरण, किण्वन, खाद्य तालमेल के पोषक मूल्य को बढ़ाने के पारंपरिक तरीके, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसकी थ्योरी भी और इसके क्वेश्चन आंसर भी, ये चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। कल हम नेक्स्ट जो सुबह आपका मॉर्निंग में वीडियो आएगा उसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक वीडियो को 1 से 2 बार अच्छे से सिर्फ देखिए, वीडियो ऐसे देखा करिए, आप सिर्फ उसको देखने के लिए मत देखिए कि भाई देख लिया, खाना पूर्ति कर दी। ऐसा देखिए कि आपको वो चीजें देखते ही देखते वीडियो याद हो जाए, आपको वीडियो एक बार देखना पड़े चाहे 2 बार देखना पड़े। देखिए, एक बार नॉर्मल स्पीड में देखिए और दूसरी बार स्पीड बढ़ाकर देख लिया करिए, ठीक है। तो आपका एक बार आप पढ़ेंगे और दोबारा तुरंत जब आप रिवीजन कर लेंगे तो चीजें आप चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। और सीरीज के जितने वीडियोस है, ऐसा मत करिए कि आप आगे पढ़ते जा रहे हो पीछे भूलते जा रहे हैं। तो जितना पढ़ते जा रहे हैं हर 2-3 दिन के गैप पे पीछे वाला भी रिवाइज करते जाइए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसी का, ठीक है। थैंक यू सो मच।